इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग समझाते हैं तो देखो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, दो इस प्रकार का मड लेते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मड कहते हैं ना, क्योंकि देखो ये जो थ्योरी जो पढ़ रहे हैं जो भी चीज़ें, ये थ्योरी होगा, पुराना थ्योरी होगा, ये मॉडर्न थ्योरी नहीं है। तो उस ज़माने में जो भी कंटेनर हुआ करते थे वो तो मेटल्स वेटल्स के कम होते थे, और मेटल्स का इसमें नहीं लोग कराते हैं, क्योंकि अगर मेटल्स का होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट रिएक्ट भी करेगा। तो एक इनर्ट टाइप का कंटेनर चाहिए। तो इनर्ट टाइप का कंटेनर किससे मिल रहा, मिट्टी उट्टी का मिलता है। गिलास तो आज के डेट में इतना है ना, उस ज़माने में तो उतना नहीं था। तो मड हो गया, सिरामिक हो गया, सिरामिक वगैरह ये सब चीज़ें पुरानी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग कहते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पे मड कहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये एक टर्मिनल है और एक वो उधर वाला टर्मिनल है, ये लेफ्ट है और वो क्या है, राइट है। अब इसके अंदर देखो हम लोग करते क्या, तो यहाँ पर दो टर्मिनल लेते हैं, एक को अलग अलग सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक सॉल्यूशन यहाँ पर है, एक सॉल्यूशन इस साइड में, इसके अंदर हम यहाँ पर ZnSO4 लेते हैं एक्वस के फॉर्म में। इस साइड क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट एक्वस के फॉर्म में। और जैसा इलेक्ट्रोलाइट है वैसा ही इलेक्ट्रोड लेंगे, या जैसा इलेक्ट्रोड है वैसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। अगर यहाँ पे जिंक है तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बताओ, इस साइड में हम लोग क्या लेंगे, जिंक रॉड ही लेंगे। और इस साइड में अगर कॉपर सल्फेट है तो कैसा इलेक्ट्रोड लेंगे, कॉपर का ही इलेक्ट्रोड लेंगे। ये इतना आपको समझना होगा कि ये जो रॉड दिख रहा है वो किसका है, ये जिंक रॉड है सॉलिड के फॉर्म में। ये जो दिख रहा है वो किसका है, कॉपर है। तो जैसा मेटल है उसी का इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर यहाँ पर एल्युमिनियम लेते हैं तो उसका एल्युमिनियम का अपना इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ जिंक लिए सिल्वर लोगे तो सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो जैसा मेटल वैसा इलेक्ट्रोलाइट। और इसको हम लोग आपस में ज्वाइन करा सकते हैं, है ना, इस तरीके का। और यहाँ पर हम लोग वोल्ट मीटर लगा सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ तो हमें पता तो चले। ये हम कह सकते हैं यहाँ पे एक टाइनी बल्ब लगा सकते हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। इसलिए इस तरीके का हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर कनेक्ट की। अब इसके साथ में कुछ चीज़ें हम बताते हैं आपको। जो लेफ्ट वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं, ये कौन सा टर्मिनल होता है बोलो, एनोड। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। अच्छा, हो सकता है कि क्लास 10 तक में तुम पढ़े होगे कि एनोड पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, क्योंकि तुम वहाँ पढ़े थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कैथोड का पॉजिटिव होना निगेटिव होना ये डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ सेल पर। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो एनोड क्या होगा, निगेटिव, कैथोड होगा पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक में रिवर्स होता है। हाँ, लेकिन वर्किंग सेम रहेगा। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, चाहे साइन तो चेंज करेगा बैटरी के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रोसेस सेम होगा, चाहे इलेक्ट्रोलिटिक हो या इलेक्ट्रोकेमिकल। इस साइड कौन सा है, कैथोड है। कैथोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। अच्छा, इसको याद कराने के लिए एक ट्रिक हम लोग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं ना, ये लोन। लोन का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड निगेटिव। मतलब ये भी हम समझाने वाले कि भाई इधर क्या होने वाला, ऑक्सीडेशन होने वाला। लेफ्ट साइड है, एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, निगेटिव चार्ज है। ये राइट साइड है कि हाँ कैथोड है, इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा, और ये इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। मतलब लोन है उसका आप अपोजिट कर दीजिए, लोन का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर कुछ होने वाला है यहाँ पर। अब समझते हैं कि इसके अंदर क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है अपने आप। तो अगर हम लोग बात करें एनोड पर, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो जिंक सॉलिड के फॉर्म में है वो किस में चला जाएगा, Zn+2 एक्वस, और यहाँ से क्या रिलीज करेगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, निगेटिव है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव है तो देखो मेटल्स के बारे में तुमको समझाते हैं। तुमको मेटल्स तुमको दिखता होगा भले अलग नज़र में, बट मेरी नज़र में मेटल ऐसा है कि इसके ऊपर में अगर प्लस चार्ज है, मतलब प्लस वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी उसके ऊपर में। यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके ऊपर क्या होगा, M+ होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, M+ होगा, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी। अगर ये टर्मिनल निगेटिव है तो निगेटिव का रिपल्सन किससे होगा, M+ से कि इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से क्या करेगा, भगाएगा। एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन।
तो क्यू एनोड पर यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, समझ में आया। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज किया, ये चीजें समझ में आपको, ये इलेक्ट्रॉन क्यों रिलीज किया समझ में आया, क्योंकि ये एनोड निगेटिव है, मेटल पे निगेटिव चार्ज है, तो उसको रिपल्सन होगा, वहां से उठा के फेंक देगा इसको। ये पॉइंट समझ में आ रहा। तो एनोड पे क्या हो रहा है आपका, कैथोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो कैथोड में अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो कैथोड में अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिए, तो अब किसको उठा के फेंक देगा, पॉजिटिव। तो इससे बाहर क्या निकल जाएगा, Cu+2, क्या निकलेगा, Cu+2। तो ये जो कॉपर +2 है कैथोड पे, अच्छा इसको समझो, थोड़ा सा समझाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज करेगा और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किससे होगा, पॉजिटिव से। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागना स्टार्ट होगा, जैसे चींटी अपने रास्ते में जाती है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर क्या होगा, फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर है, एनोड से कैथोड का। तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा। तो ये भी छोटे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। बात समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां करता है, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड, करंट, इस तरीके 4 ऑप्शन बनते हैं इसमें। तो उसका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड। पहला ये कंसेप्ट क्लियर है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहां पर किसको मिल जाएगा बताओ, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को। तो कॉपर सल्फेट, जो ये कॉपर आपको दिख रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिल गया, जिंक वाले से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहां कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड। तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पर क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाते जा रहा है और इसके अंदर में Zn+2 क्या होगा, ऐड होगा। तो ये क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इस टर्मिनल में कौन बढ़ता जा रहा है, देखो ये एक न्यूट्रल मेटल है, मेटल तो न्यूट्रल ही है, बट अगर इलेक्ट्रॉन उधर चलता जाएगा तो इसके ऊपर क्या ज्यादा बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इस मड में, इस हाफ सेल में कौन बढ़ जा रहा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पर कॉपर +2 और सल्फेट आयन दोनों का रेशियो एकदम 1:1 रेशियो है। लेकिन अगर उनमें से क्या हो जाए कि कॉपर प्रेसिपिटेट कर जाए, तो सल्फेट यहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। मान लो कि कोई कंट्री है या कोई ऐसा स्टेट है जहां पे मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो एकदम एक्यूरेट है, लेकिन अगर मान लो कि मेल मेंबर किसी पर्टिकुलर डिजीज से मरता जाए, तो उस स्टेट में क्या हो जाएगा, फीमेल का रेशियो बढ़ जाएगा। यही होगा ना वहां पर। तो कहने का मतलब है कि ये अगर प्रेसिपिटेट करेगा तो इसमें कौन बढ़ जाएगा, SO4-2 बढ़ जाएगा। तो इस सेल के साथ प्रॉब्लम है कि इसमें पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, इसमें क्या बढ़ता जा रहा है, निगेटिव। तो ऐसा सेल जो है वो बहुत लंबे दौरान के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जाते जाएगा, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। जैसे एक प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, मान लो कि जैसे रांची से अगर हम बात करते हैं पटना के लिए, तो यहाँ से बस के सर्विसेज है। एक ऐसा एज्यूम कर लो कि ऐसा हो जाए कि मान लो कि यहाँ से सिर्फ बस जाते जाए और वहाँ उधर से वापस नहीं आए, क्या सिस्टम हो, समझ में आ रहा है। रांची से जैसे देखना कि नॉर्मल जो ट्रेवल ऐसे ही होता है कि आज रात को यहाँ से पटना गई ट्रेन और फिर ये बस, और वही बस नेक्स्ट डे वहाँ से रिटर्न। एक ऐसा मान लो सिस्टम हो जाए कि यहाँ से बस जाते जाए, उधर से रिटर्न ना आए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना दिन काम करेगा, बहुत लंबे समय तक तो नहीं काम करेगा। तो ये वहाँ पर वही है कि अगर यहाँ जिंक बढ़ता जाए, यहाँ निगेटिव बढ़ता जाए, तो लंबे समय तक ये सेल काम नहीं करेगा। अब नहीं काम करेगा तो इस सेल को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। और इसी को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करते हैं, अच्छा 2 को कनेक्ट कराने के लिए उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिज। ये तो ये बेसिकली क्या है आपका एक, इसको हाँ तुम लोग को सबको पता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग बताओ, सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, तो सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर में अगर होता है और क्या होता है, KNO3 हो सकता है, KCl हो सकता है, NH4Cl हो सकता है, ये सॉल्ट होंगे। इस प्रकार से ये क्या करता है कि अगर यहाँ पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है तो इधर मान लो से एनायन को किधर की तरफ भेजेगा, इधर की तरफ, और कैटायन को किधर की तरफ भेजेगा, इधर की तरफ। तो सॉल्ट ब्रिज यही काम करता है। सॉल्ट ब्रिज जो है वो दोनों को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है।
और सर्किट कंप्लीट करने का काम करता है। यहाँ से जैसे इस तरीके से जा रहा है, तो अब यहाँ से ये क्या रहा, वापस आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग सर्किट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? टू कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। एंड सेकेंड वन, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, ये सेल के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, सेल को न्यूट्रल बनाने में मदद करता है। तो ये सब चीजें आपके इसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये चीजें क्लियर है यहाँ पे, हाँ या ना? एनोड कैथोड पर जो है वो क्या हो गया आपका, एक ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। तो अगर कंप्लीट सेल की बात करें तो सेल इंक्लूड्स बोथ हाफ सेल। अब इनको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इस सेल में कैंसिल हो जा रहा है नॉर्मली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म में है, और ये क्या है, कॉपर +2 किस फॉर्म में है, एक्वस के फॉर्म में। ये किस में जाएगा बताओ, Zn+2 एक्वस के फॉर्म में, और ये किस में जाएगा बताओ, सॉलिड के फॉर्म में। क्या ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है? यस सर, अपने आप हो रहा है तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और जैसे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो उसको हमको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल में। देखो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर अपना बता देगा कि भाई कितना वोल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरी फंक्शनिंग समझ में आपको यहाँ तक, हाँ या ना? इसमें किसी प्रकार का डाउट भी है, किसी प्रकार का डाउट है यहाँ पे बताओ इस सेल में? अगर क्या होता है, अगर एक पाउडर की तरह होता है, लेकिन जब एक्वस फॉर्म में जाता है तो सेमी विस्कस की तरह काम करता है, तो वो कंट्रोल करता है थोड़ा सा फ्लो में। जैसे आपने जेल पेन के बैक में देखा होगा ना, ये थोड़ा सा बैक में रहता है इस तरीके का, सेमी विस्कस लिक्विड रहता है, ये उसी तरीके का लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है वहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रोलाइट को पास कराने में मदद करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर है? कोई डाउट भी है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, NH4Cl भी तो यूज किया हम लोग, उसमें नहीं लेंगे ना। देखो ये मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। हमने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन एनर्जी में कि जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगा वो बढ़िया इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो उसी तरीके से यूज करते हैं हम लोग। इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू NaCl, एज कम्पेयर टू LiCl। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, जैसे इसमें पॉजिटिव बढ़ रहा था, इसमें नेगेटिव बढ़ रहा था, तो इस केस में क्या होगा कि ये भी लंबे समय तक वर्क नहीं करेगा, ये भी लंबे समय तक वर्क नहीं करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, एक तो है कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये उधर से उधर की तरफ जा रहा है, तो ये इधर से इधर की तरफ आ रहा है। तो पहला काम है कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, जो अब तुम देखोगे उसमें करंट में जो सर्किट देखोगे। दूसरा क्या करता है, जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज तो करना ही पड़ेगा, और इसके थ्रू न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा हम लोग इस तरीके का सॉल्ट लेते हैं। तो अगर ये +2 बढ़ रहा है तो इसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज कौन करेगा, एनायन करेगा। तो मान लो यहाँ से नाइट्रेट आयन आ जाए, क्लोराइड आयन आ जाए, ये सब इधर आकर के इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर यहाँ पे बढ़ क्या रहा है, सल्फेट आयन निगेटिव यहाँ पे बढ़ रहा है, तो निगेटिव को यहाँ पे न्यूट्रलाइज कौन करेगा, कैटायन करेगा। तो इधर से कौन बढ़ता जाएगा, कैटायन की तरफ बढ़ जाएगा, सो दैट कि दोनों की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाए। सो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, एंड सेकेंड वन टू कंप्लीट इट्स सर्किट। क्योंकि जिंक जो सॉलिड है, जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 एक्वस में। और Z, अगर ये जिंक सल्फेट की बात करें तो इसका रेशियो शुरू में 1:2 क्या है, 1। लेकिन ये Zn+2 कहाँ से आ रहा है, रॉड से आ रहा है। तो रॉड से जब ये आएगा तो इसके नंबर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये वहाँ से ये बढ़ता जा रहा है। फिर इसमें क्या है, इसका भी रेशियो 1:1 है, यही तो कॉपर +2 आयन है। तो ये कॉपर +2 आयन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या कहते हैं सॉलिड में जाकर के डिपॉजिट कर जाए, डिपॉजिट अगर मान लो कर जाता है तो डिपॉजिट करेगा तो इसके नंबर्स कम हो जाएंगे, और इसका नंबर्स कम होगा तो सल्फेट आयन के नंबर्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये वही कंसेप्ट यहाँ पे कर रहा है।
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आपको? और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर यहाँ तक? इस टॉपिक से आगे बढ़े।